हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हमारा जो लेक्चर है वो मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड है। अब तक हमने जो देखा, हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया है बाय स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के थ्रू भी हमने इमेज फॉर्मेशन को देखा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज रिफ्लेक्शन वाले लेक्चर मतलब पोर्शन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो रिफ्रैक्शन से शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है रिफ्लेक्शन का। इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया, यूजेस भी देख लिए। आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, हमारा जो मिरर होता है, ये हमारा कौन सा मिरर है? अब तक तो पता ही चल गया होगा, कॉनकेव मिरर। हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका पोल हो गया, इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कुछ बच्चे तो अभी तक यही कंफ्यूज होंगे कि सर कॉनकेव मिरर का जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लेफ्ट साइड है, वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है। ऐसा क्यों है सर जी? दोनों का एक ही साइड क्यों नहीं? दोनों का ही लेफ्ट या दोनों का ही राइट क्यों नहीं है? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर इस स्फीयर का मैं इस मिरर का अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूंगा या स्फीयर कंप्लीट करूंगा तो किस साइड में स्फीयर कंप्लीट होगा? इस साइड होगा ना। तो सेंटर कहां होता है स्फीयर या सर्कल का? अगर मैं ये सर्कल बनाऊंगा, तो इसका सेंटर सर्कल के अंदर होगा ना। कभी देखा है कि सर्कल के बाहर यहाँ सेंटर है या यहाँ सेंटर है? सेंटर हमेशा कहां होता है? सर्कल के अंदर होता है। तो ये जो मिरर है इसका जब आप सर्कल कंप्लीट करोगे तो सेंटर कहीं यहाँ अंदर पड़ेगा, अंदर की तरफ पड़ेगा। अरे बात सुनिए, तो जिस तरफ सेंटर पड़ेगा उस सर्कल का, जिस सर्कल का या जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा है, उसी तरफ मिरर का भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्योंकि जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा है उसका ही सेंटर मिरर के लिए क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने देखा था इस बात को। तो इसीलिए आप एक बात देखना, जब भी आप फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर को पता करना कि लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड, तो बस एक सर्कल कंप्लीट करना कि उस मिरर का सर्कल कहां कंप्लीट हो रहा है। जिस तरफ सर्कल कंप्लीट होगा उसी तरफ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लाए करेगा। जैसे इसका अगर मैं बात करूं तो इसका सर्कल या स्फीयर इस साइड कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको हटा देता हूं मैं ये सब। अच्छा, अब आपने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा, बोलो हाँ या ना? पढ़ा ही होगा ना। मैथ्स में क्या होती है नंबर लाइन? ये होती है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई। इसको एक्स डैश को माइनस एक्स भी कहते हैं और ये हो गया वाई डैश। अच्छा बताओ, नंबर लाइन के अगर हम राइट साइड चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ तो ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ऑपोजिट साइड जाते हैं तो क्या होता है? इस साइड जाते हैं तो क्या होता है? निगेटिव होता है। ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और नीचे की तरफ यानी निगेटिव वाई की तरफ जाते तो निगेटिव वैल्यूज होती है। याद है इतना सबको? याद ही होगा। सेम चीज का यूज हम मिरर में करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा मिरर है, इस मिरर के ये पोल से ना, एक पोल को ओरिजिन मानो और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये नंबर लाइन की तरह हो गया। ये हो गया, इस तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव डिस्टेंस आप लोगे, इस तरफ जितनी भी डिस्टेंस आप लोगे पॉजिटिव डिस्टेंस लोगे। ठीक है, इस तरफ जो भी डिस्टेंस आप लोगे क्या लोगे? निगेटिव लोगे। कंपेयर करो नंबर लाइन से। इस तरफ अगर आप कोई भी हाइट लेते हो, कोई हाइट मतलब जैसे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है पॉजिटिव वाई में। ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर? पॉजिटिव वाई में रखा है ना। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वाई में रखा है तो आप जो हाइट लोगे वो पॉजिटिव लोगे। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारी इमेज नीचे की तरफ बन रही ऐसे, तो इमेज कहां बन रही? निगेटिव वाई में, तो ये जो हाइट हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। अरे बात सुनिए, अगर कोई भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड होगी तो वो डिस्टेंस हम निगेटिव लेंगे। जैसे यहां पर एक एग्जांपल में देता हूं, ये डिस्टेंस क्या है? ये फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ ये जो है ये मिरर से लेफ्ट साइड में, ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वो मिरर से लेफ्ट साइड में, तो जो फोकल लेंथ होगी आपकी कॉनकेव मिरर की
जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की वो निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये जो डिस्टेंस लाई कर रही है वो मिरर के लेफ्ट साइड लाई कर रही है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगर मैं पोल को एक ओरिजिन मानू और यहां पर एक लाइन खींचूं ऐसे, तो इस तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, इस तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं इस तरफ रखा है, ऐसे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये पॉजिटिव वाई में रखा है ना ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट पॉजिटिव। और अगर कोई इमेज हमारी ऐसे बन रही है तो ये निगेटिव वाई में, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, तो सेम चीज है, यहां पर हमें नंबर लाइन के रूल को फॉलो करना है, पोल को एज अ ओरिजिन मान लेना है और वहां से हमने देखना है, या ऐसा समझ लो मिरर के राइट साइड जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस आप देखोगे वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, मिरर के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस आप देखोगे वो क्या होगी? निगेटिव होगी। ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर कोई भी हाइट आप लोगे तो वो पॉजिटिव लोगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ अगर कोई भी हाइट लोगे तो वो निगेटिव लोगे। सेम यहां पर होगा, मिरर से राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगी, जैसे यहां पर फोकस क्या है? फोकस राइट साइड है, तो ये फोकल लेंथ भी राइट साइड हो गई, तो फोकल लेंथ राइट साइड है तो फोकल लेंथ की क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, अगर यहाँ लेफ्ट साइड कोई भी चीज रखी है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी मिरर से, जो डिस्टेंस आप देखोगे वो क्या देखोगे? वो निगेटिव डिस्टेंस देखोगे। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो हाइट वो निगेटिव है। याद कर लेना, नंबर लाइन का तरीका सेम यहां यूज होगा, बस मिरर से आपको देखना है कि मिरर से राइट देख रहे हो या लेफ्ट देख रहे हो, मिरर से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर देख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको साइन को यूज करना है। मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल लेकर के, जैसे अगर मेरा ये मिरर है सपोज, एक केस ले लेते हैं, एक इमेज फॉर्मेशन का केस ले लेते हैं कोई, वहां से मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो यहां कहीं रखा है, यहां पर। तो इसकी जो इमेज बनेगी, बनाते हैं इमेज, प्रैक्टिस करा था ना घर पर सब लोगों ने लेक्चर देखने के बाद? नहीं किया तो करना चाहिए आपको। ये रे हमने फोकस से पास कराई, ये रे फोकस से पास कराई, तो ये पैरेलल हो जाएगी। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वो सी और एफ के बीच में रखा है। कहां पर रखा है? सी और एफ के बीच में। जो आपकी इमेज बन रही है वो बियॉन्ड सी बन रही है और बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात मैं कुछ चीजें यहां लिखता हूं। हम ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कितनी दूर रखा है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से, वो हमारी इमेज डिस्टेंस होती है और उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एच। एच हमारी होती है ऑब्जेक्ट हाइट, एच हमारी होती है ऑब्जेक्ट हाइट जो हम यूज करेंगे यहां पर। और जो एच डैश होती है वो हमारी होती है इमेज हाइट। हम यहां एच डैश से इमेज हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव वाई की तरफ है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एच क्या हो जाएगा? एच पॉजिटिव होगा। एच की जो भी वैल्यू होगी हम पॉजिटिव लेंगे। इमेज की अगर हम बात करें, ये इमेज हाइट होगा, ये जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज हाइट आपकी आ रही है वो कहां आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो भी हाइट होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी। अच्छा, बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू। तो यू कहां है? मिरर से लेफ्ट में है। यू कहां है? मिरर से लेफ्ट में है, तो यू क्या होगा? निगेटिव होगा। मिरर से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस आप लोगे, मिरर से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस आप लोगे वो निगेटिव लोगे। अच्छा, अब इमेज यहां बन रही है, ये हो गई हमारी इमेज डिस्टेंस वी, ये हो गई हमारी वी। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है हमारी वो भी कहां है? मिरर से लेफ्ट में, तो इमेज डिस्टेंस यानी वी भी हमारी क्या है?
निगेटिव है। अच्छा, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ पहले ही बताया, वो तो मिरर से लेफ्ट में ही है, क्योंकि फोकस मिरर से लेफ्ट में है, तो फोकल लेंथ भी आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन की मदद से हर डिस्टेंस को साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। साइन के साथ रिप्रेजेंट करने से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि वो मिरर से किस साइड लाई कर रहा है, मिरर के किस तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर अब हम मिरर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बना करके। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन की। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? तो अगर मिरर फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाऊं तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, इसी को मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या देता है ये मिरर फॉर्मूला? ये मिरर फॉर्मूला रिलेशन बता रहा है किसके बीच का, फोकल लेंथ का, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बताता है इक्वेशन, उसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। कब यूज करते हैं इसका, क्या यूज है इसका? अगर मान लीजिए आपको पता है कि मिरर का फोकल लेंथ कितना है, आपको पता है कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो कि जो इसकी इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, या वो मिरर से कहां बनेगा, मिरर से कितनी दूर पर बनेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको पता है कि फोकल लेंथ कितनी है मिरर की, आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कितनी दूर पर रखा है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इजीली निकाल सकते हो कि जो इमेज आपकी बनेगी वो मिरर से कितनी दूर पर बनेगी। ठीक है, या फिर इसमें से कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन, आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है तो आप इमेज की डिस्टेंस पता कर सकते हैं, आपको फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस पता है तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपको इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो आप बता सकते हो कि मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है मिरर फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम दो तीन मतलब अपने जो इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फोकल लेंथ है, उनके बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं, या ये कह लीजिए कि हम अलग अलग वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूला जो साइन कन्वेंशन अभी हमने सीखा, यहां पर जो हम वैल्यूज यूज करेंगे, हम v की जो भी वैल्यू यूज करेंगे, हम u की जो भी वैल्यू यूज करेंगे, हम f की जो भी वैल्यू यूज करेंगे, हम साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे, हम साइन के साथ करेंगे। अगर u निगेटिव है, यानी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के लेफ्ट साइड रखा है, तो यहां पर u की वैल्यू निगेटिव रखी जाएगी। ठीक है, v अगर इमेज मिरर के राइट साइड बन रही है, मिरर के राइट साइड यानी डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई, तो आप v को पॉजिटिव रखोगे। यहां पर समझ में आ रही है बात? आप साइन के साथ यहां पर वैल्यूज को पुट करोगे, अभी न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बना मैग्नीफाई से, मैग्निफिकेशन बना मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई का मतलब होता है कि वो कितना गुना उसको बड़ा या छोटा कर रहा है। वैसे मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा करने से होता है, मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है, लेकिन हमेशा इमेज बड़ी नहीं बनती ना। तो मैग्निफिकेशन का दोनों मतलब है कि जो आपका इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स बड़ा बन रहा है या ऑब्जेक्ट से कितना टाइम छोटा बन रहा है। मैं फिर से बताता हूं, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो इमेज है या जो इमेज मिरर बना रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा या कितने टाइम्स छोटा बता रहा है। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है। मान लीजिए अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट हमारी थी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट उसकी हाइट हमारी क्या थी, अगर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी और अगर हमारे इमेज की हाइट 15 सेंटीमीटर मिली हमें, तो इसका मतलब क्या है, इमेज हमारा 3 गुना बड़ा बना। देखो ना, ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर लिया, इमेज का हाइट 15 सेंटीमीटर लिया, तो कितने टाइम्स बड़ा ऑब्जेक्ट बना, 3 टाइम्स बड़ा ऑब्जेक्ट बना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3। तो मैंने यही तो बताया कि मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज आपकी बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी बन रही है। ठीक है, छोटी कैसे बनेगी, मान लेते हैं अब हमारा जो ऑब्जेक्ट हाइट था वो 10 सेंटीमीटर था और इमेज बन रही है वो हमारी 2 सेंटीमीटर की बन रही है। इमेज की जो हाइट है, जो इमेज बन रही है वो 2 सेंटीमीटर बड़ी इमेज बन रही है। अब यहां से मैग्निफिकेशन अगर आप निकालेंगे इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट करके, तो वो क्या हो जाएगा 2/10। दैट मीन्स 0.2 क्या है, अगर देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आता है, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ जाए, समझ जाना इमेज हाइट
पूरा लिखने से अच्छा है मैं शॉर्टकट यूज कर लेता हूं। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आ रहा है मतलब इमेज की जो हाइट होगी वही ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, अगर मैग्निफिकेशन देखिए यहां पर 3 आ रहा था, 1 से बड़ी वैल्यू है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आ रही है मतलब जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत ज्यादा होगी या ज्यादा होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ जाए जैसा इस केस में आ रहा था, तो इस केस का मतलब क्या है, अगर 1 से छोटा आ जाए कि जो हमारी इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, छोटी। अच्छा, बराबर वाला केस देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो 8 सेंटीमीटर का, इमेज हमारी 8 सेंटीमीटर की बनी और ऑब्जेक्ट भी हमारा 8 सेंटीमीटर का था, तो मैग्निफिकेशन अगर आप निकालेंगे h डैश बाई h, तो इस केस में क्या आएगा 8 बाई 8 और ये आपको क्या दे देगा 1। तो यहां पर क्या दिख रहा है, इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 आए समझ जाना इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज क्या है, सेम है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आए तो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो समझ जाना कि जो आपकी इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी। ठीक है, तो ये कुछ मैग्निफिकेशन है। अभी हमने देखा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h डैश बाय h। क्या बताता है मैग्निफिकेशन, कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी बन रही है। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू। हाँ जी, माइनस वी बाई यू। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, वी का माइनस नहीं है। अगर वी के साथ माइनस पहले से है तो आपको ये माइनस साइन तो लगाना ही है, साथ में वी का भी माइनस यूज करना है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर वी हमारा माइनस 10 सेंटीमीटर है तो आप जब मैग्निफिकेशन यूज करेंगे तो आप यहां करेंगे माइनस ऑफ माइनस 10 बाई यू। आप मान लेते हैं अगर हमारा 15 सेंटीमीटर है, माइनस 15 सेंटीमीटर, तो आपका ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। अगर इमेज के साथ भी निगेटिव साइन है तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर रखिएगा। तो यहां पर दो फॉर्मूले हमारे पास मैग्निफिकेशन के, एक हमारा है माइनस h डैश बाई h और एक फॉर्मूला है माइनस v बाई यू। अच्छा, ये माइनस v बाई यू ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पर ये मैग्निफिकेशन कैसे डिपेंड करने लगा। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट का रेशियो, कि इमेज की हाइट कितनी ज्यादा बड़ी है या कितनी ज्यादा छोटी ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ये डिस्टेंस से रिलेशन कहां से आ गया, तो याद करिए लास्ट क्लास में जब मैंने पूरी इमेज फॉर्मेशन करी थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्केव मिरर के जितने पास आप ऑब्जेक्ट को ले जाओगे, ऑब्जेक्ट जितना पास जाएगा इमेज उतनी दूर होने लगेगी और बड़ी होने लगेगी। यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर इमेज की डिस्टेंस डिपेंड करती है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर इमेज की हाइट भी डिपेंड करती है। तो यहां डिस्टेंस पर भी हाइट डिपेंड करता है। आप जितना क्लोज ऑब्जेक्ट को ले जाओगे मिरर से उसकी जो इमेज बनेगी वो उतनी बड़ी बनने लगेगी। आप ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाओगे मिरर से, इमेज जो बनेगी मिरर से उतनी पास बनेगी और उतनी छोटी बनेगी। हमने देखा था ना, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज फोकस पर बन रही थी, बहुत छोटी इमेज बन रही थी। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ऑब्जेक्ट को हम ले आए तो इमेज अब बड़ी बनने लगी और फोकस से दूर हो गई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो गई। तो हमने देखा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम कम करते चले जा रहे हैं इमेज की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और साथ ही साथ इमेज की हाइट भी बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं से एक रिलेशन निकल के आया m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू का। ठीक है, तो यहां से दोनों फॉर्मूले को अगर हम इक्वेट करें, यहां पर अगर आप देखिए ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो यहां से अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो अगर m h डैश बाई h के भी इक्वल है, m माइनस वी बाई यू के भी इक्वल है, तो कहीं ना कहीं h डैश बाई h विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू ना। तो इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं, इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ जाए, अगर आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और मैग्निफिकेशन आपको क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। बिल्कुल याद रखना, आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और अगर आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आप मैग्निफिकेशन के साइन से बता सकते हो कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है, या मैग्निफिकेशन के साइन से आप ये बता सकते हो कि इमेज जो है वो रियल या इन्वर्टेड। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, नोट करो ज्यादा सही है, पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है,
चलो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दो इसे, हो गया। पहला न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल, एग्जांपल 10.1। क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है बनाते हैं। एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर हमारा एक ऑटोमोबाइल, एक व्हीकल में लगा है, कार में या ट्रक में, जिसमें भी लगा हो, या बाइक वगैरह में लगा है। और इस कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। अच्छा, सबसे पहली बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या पता होना चाहिए आपको। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो फोकस की दूरी होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और ये कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये किस साइड है? ये जो डिस्टेंस 3 मीटर है वो मिरर के राइट साइड है। तो हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा आर हम ये लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू प्लस 3 मीटर। अच्छा, हमारा फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट। तो ये जो फोकल लेंथ होती है ना आपकी, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। अगर ये 3 मीटर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1.5 मीटर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। क्योंकि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है, जो फोकल लेंथ है वो पोल से फोकस की दूरी। और फोकस होता कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, मिड पॉइंट है वो। तो मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ को दो, ये जो दोनों लेंथ को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये पूरी 3 मीटर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फोकल लेंथ हमारा क्या आ गया? आ गया प्लस 3/2 मीटर। फोकल लेंथ भी आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। वो भी फोकल लेंथ भी तो हमारा राइट साइड ही फॉल कर रहा है। आगे क्या लिखा है? इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अगर कोई बस मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो भाई, समझने की बात, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, तो मिरर का ये वाला हिस्सा इमेज बनाएगा, पॉलिश हिस्सा थोड़ी बनाएगा। आपका कॉन्केव मिरर ऐसे रखा हुआ है तो आप मिरर के सामने खड़े होगे ना, इधर थोड़ी खड़े होगे, इधर तो पॉलिश है, इधर तो इमेज बनने वाली नहीं। तो आप यहां खड़े होगे तो आपका जो आप यहां बस यहां पर लोकेट कर रही है, कितनी दूर है ये? 5 मीटर दूर। कितनी दूर है? 5 मीटर दूर। अच्छा, बस जो है, बस की जो डिस्टेंस है वो मिरर से लेफ्ट में है या राइट में है? बस की जो डिस्टेंस है वो मिरर से लेफ्ट में है। तो आप, बस हमारा ऑब्जेक्ट है ना, बस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो मिरर के सामने रखा होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो बस है यहाँ पर, और उसकी दूरी क्या है? 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, तो -5 मीटर हो जाएगा यू हमारा। आगे क्या लिखा है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें यहाँ पर 3 चीजें निकालनी। पोजीशन मतलब इमेज कहां बनेगी, बस की मिरर के अंदर इमेज कहां बनेगी, नेचर क्या होगा इमेज का, और साइज क्या होगा। सब कुछ पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, करते हैं इसको। हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तुरंत बिना सोचे समझे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला था। यहाँ 2 चीज हमें पता है, हमें f पता है और u पता है, हम v निकाल लेंगे। यही तो मैंने आपको बताया, मिरर फॉर्मूला क्या करता है। अगर आपको कोई सी भी 2 वैल्यू पता है तो आप तीसरी वैल्यू आराम से इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? f कितना है? 3/2 है, इसको 3/2 लिखते हैं, ठीक। v नहीं पता हमें। u कितना है? 5 है, u -5 है। मैंने बोला साइन के साथ रखेंगे, यहां पर u को -5 रख दिया। 1/3/2 है, 1/3/2 है। समझ लीजिएगा, यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। मैंने बहुत बच्चों को इसमें देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। इस चीज को नोट कर लेना, अगर आप भी कंफ्यूज होते हो तो, नहीं होते तो भी नोट कर लेना। अगर मेरा कोई नंबर a है और कोई नंबर b/c है, अब मैं a को b/c से डिवाइड करूंगा, जैसा यहां हो रहा है। 1 को डिवाइड कर रहा हूं 3/2 से, तो क्या होगा जब a को मैं b/c से डिवाइड करूंगा? तो इस केस में इस डिवीजन को हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करूंगा नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b/c से c/b। तो ये क्या हो जाएगा? a × c/b हो जाएगा।
एक तो ये चीज होती है, एक तो ये चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है, अगर a बाई बी कोई नंबर है और ये कोई नंबर c है, इस a बाई बी को मैं c से डिवाइड करूं, क्या करूं, इस a बाई बी को मैं c से डिवाइड करूं, a बाई बी डिवाइडेड बाई c। अब देखो दिखने में दोनों सेम है, नहीं दिखने में दोनों सेम है, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है भाई, समझ लेना इस बात को। तो अब यहां पर a बाई बी को अगर मैं c से डिवाइड करूंगा तो ये जो डिवीजन हटाने के लिए, ये a बाई बी डिवाइडेड बाई c को मैं यहां से a बाई बी का जो डिवीजन है उसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, a बाई बी लगाऊंगा मल्टीप्लीकेशन। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये c है तो मैं c को c बाय 1 लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय c हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा a अपॉन b इंटू c। देखिएगा तो ठीक है, तो यहां पर ये वाला केस यूज हो रहा है, थोड़ी सी मैथ्स भी मैंने आपको बता दी इसी में, यहां पर ये वाला केस यूज हो रहा है 1/3/2। तो ये क्या होगा, यहां पर मैं ये डिवीजन हटाऊंगा तो ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 से तो 2 ही मिलेगा, ये मिलेगा 2/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/b प्लस माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या मिलता है, माइनस मिलता है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा ना आप लोगों ने। अब -1/5 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, क्योंकि यहां 1/b के साथ तो सॉल्व हम कर नहीं सकते, तो -1/5 जब देखो अगर कोई भी नंबर है उसको आप इक्वल्स टू के अपोजिट साइड ले जाते हैं, मतलब अगर वो राइट साइड है तो उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, या लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ले जा रहे हैं, तो उनका साइन बदल जाता है। अगर वो प्लस है तो वो माइनस करेंगे, वो माइनस कर रहे थे तो वो प्लस हो जाएंगे, और अगर वो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डिवीजन करेंगे, और डिवीजन कर रहे थे तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बिल्कुल उनका जो वो जो ऑपरेशन कर रहे थे उस ऑपरेशन का रिवर्स ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ -1/5 था, साइन चेंज हो गया, ये +1/5 हो जाएगा बाय 1/b। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है ना, 3 और 5 का एलसीएम। अब 15 एलसीएम हो गया तो 3 5 15 है तो 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 3 15 है तो 1 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 13/15 मीटर इज इक्वल टू 1। अच्छा प्लस की माइनस, प्लस में भाई माइनस तो आया ही नहीं। अब ये 1/v है तो v क्या होगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल करिए, दोनों को रिवर्स करिए, तो ये हो जाएगा 15/13 और ये हो जाएगा v/1। v/1 मतलब v/1 का मतलब क्या होता है, v तो होता है, तो v/1 लिखने की जरूरत नहीं है। v तो v इमेज डिस्टेंस क्या आ गई, इमेज आ गई +15/13। तो +15/13 का मतलब है इमेज राइट साइड बन रही, क्योंकि इमेज प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो मिरर के किस साइड बन रही है, वो राइट साइड बन रही, तो वो मिरर के राइट साइड इमेज कहीं यहां पर बन रही, ठीक है, यहां पर कहीं फोकस और पोल के बीच में बन रही, यहां कहीं इमेज बन रही। अच्छा यहां पर इमेज बन रही, ठीक है। अब हमसे बोला है कि साइज बताइए और नेचर बताइए। देखिए नेचर का मतलब होता है कि रियल है या इन्वर्टेड है या वर्चुअल या इरेक्ट। तो नेचर पता करने के लिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं, नेचर पता करने के लिए क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन यहां पर हाइट तो हमें दे नहीं रखा, हमें बस डिस्टेंस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे -v/u। तो -v कितना है, 15/13 है, u कितना है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, a/b डिवाइडेड बाई c वाला केस आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये a/b इंटू c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/13। अब ये कैसा है, पॉजिटिव है ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो नेचर क्या होगा, क्या होगा नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इमेज कैसी बन रही है, नेचर क्या है इमेज का, नेचर क्या है, नेचर है इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और आप ना यहाँ पर मैग्निफिकेशन ही निकाल सकते हो, आप साइज नहीं निकाल सकते इमेज की। इमेज की साइज इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इमेज की साइज निकालने के लिए, इमेज की हाइट निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता होनी चाहिए थी, जो कि नहीं पता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन के टर्म्स हम ये बता सकते हैं कि इमेज बड़ी बनेगी या छोटी। तो 3/13 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.23 हो जाएगा समथिंग, ठीक है, 0.23। तो यहां पर
ये 1 से छोटा आ रहा है मैग्निफिकेशन या बड़ा आ रहा है? मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है, तो 1 से छोटा आने का मतलब क्या है? इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो एग्जाम्पल 10.2 है हमारा। ठीक है, यहां पर देखते हैं यहां पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ऑब्जेक्ट की साइज यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट या जिसकी साइज 4 सेंटीमीटर है, वो कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी ये यू दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। ठीक है, वो कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर की। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और जो मिरर का फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो मिरर से कितनी दूर हम एक स्क्रीन को रखें कि हमें शार्प इमेज मिले, उस स्क्रीन पर हमें क्या मिले? इमेज मिले। जहां इमेज बनेगी वहीं पर आपको स्क्रीन रखना है, ताकि उस स्क्रीन पर आपको इमेज बनती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर हमें इमेज डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, नेचर निकालने को बोल रहा है और साइज निकालने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, स्क्रीन का क्या कॉन्सेप्ट है, स्क्रीन रखने का क्या मतलब है? अभी आपने वो किया था ना, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आपने क्या किया था? कॉनकेव मिरर के को सन के सामने रखा था। कॉनकेव मिरर को जब सन के सामने रखा था, तो जो सन की रेस फॉल कर रही थी, वो सन की रेस जब रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो अब वो सन की रेस की इमेज यहां बन रही थी, क्योंकि तो जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वही इमेज बनेगी। और अगर इस पॉइंट पर आप कोई पेपर या कोई कार्डबोर्ड रखते हो, तो यहां पर आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा। उस पॉइंट पर जहां सारी रेस कन्वर्ट करी, उस पॉइंट पर अगर आप एक कोई कार्डबोर्ड या कोई पेपर रखते हो, तो वहां पर आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा। ये ब्राइट स्पॉट क्या है? ये एक्चुअली सन की क्या है? इमेज है। तो इमेज जो बनी है वो कार्डबोर्ड पे बनी, तो कार्डबोर्ड यहाँ पर स्क्रीन का काम कर रहा है। कार्डबोर्ड किसका काम कर रहा है? स्क्रीन का काम कर रहा है। तो हमें भी क्या करना है? हमें जहां पर इमेज बनेगी वहां पर कोई स्क्रीन रख देनी है, जहां पर इमेज जो बने वो स्क्रीन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे। तो इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि इमेज बन कहां रही है, इमेज बन कहां रही है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो लिखते हैं। हमारा पहले कॉनकेव मिरर है, रे डायग्राम बनाने से चीजें और आसानी से समझ में आती हैं। तो ये हमारा देखिए कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकस कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर। एक बात आप बताइए, फोकल लेंथ कहां लाई कर रहा है? मिरर के राइट या लेफ्ट? मिरर के लेफ्ट। तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा भाई? निगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट है ना। और ऑब्जेक्ट को आप रखोगे कहां पर? ऑब्जेक्ट को भी मिरर के सामने रखोगे, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखोगे। ठीक है, देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 30, डबल 30 हो जाएगा। ये डिस्टेंस 30 है। और बोला क्या है? बोला ये कि ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर पर रखा है। तो 25 सेंटीमीटर मतलब फोकस और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यू हमारा दिया 20। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो लेफ्ट साइड है ना, ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट साइड पर है। तो ये इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? -25। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती तो हाइट को हम क्या लेते हैं जी? पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं। देखो भैया, हाइट और डिस्टेंस को एक मत कर देना। कहो सर हाइट तो लेफ्ट साइड है तो पॉजिटिव क्यों ले लिया? भैया आप डिस्टेंस के लिए लेफ्ट और राइट देखोगे, आप डिस्टेंस के साइन के लिए लेफ्ट और राइट देखोगे। अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट के लिए आप ये देखोगे वो चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखी है या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखी है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखी है तो निगेटिव। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हमें पता है। अब चलिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। हम यहां पर मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा f कितना है? -15। v हमें पता नहीं, u कितना है? -25। ठीक है, 1 अपॉन -15 या -1/15 प्लस इंटू माइनस -1/25 को जब मैं इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस हो रहा था, यहाँ के प्लस होने लगेगा, साइन बदल जाएगी। -1/25 का +1/25 हो जाएगा। अच्छा, 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है भाई? कितना होता है?
75 होता है। कितना होता है एलसीएम? 75 होता है। तो यहां पर मैं एलसीएम क्या लिखूंगा? यहां पर मैं एलसीएम लिखूंगा 75। तो 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, ये हो गया 1/v। -5 + 3, -5 + 3, -5 + 3 करोगे तो -2 मिलेगा ना। इंटीजर पढ़ के आए हो, पढ़ा ही होगा। -5 + 3 -2, -2/75, ये क्या मिलेगा? 1/v। हमें तो v चाहिए, 1/v थोड़ी चाहिए। तो रेसिप्रोकल करिए दोनों साइड का, दोनों साइड का रेसिप्रोकल करिए तो ये हो जाएगा 75। अच्छा, आप एक साइड रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, आप करोगे तो दोनों साइड करोगे, ठीक है। एक साइड का रेसिप्रोकल नहीं करोगे, जो भी ऑपरेशन करोगे दोनों साइड करोगे। कहने का मतलब ये, जैसे 2 = 2 है, जाहिर सी बात है 2 = 2 होगा। अगर मैं एक ही साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वल टू लगा दूं तो क्या 6 = 2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आपको दोनों साइड, अगर आपने 2 = 2 है और आपने अगर इनमें कोई चेंज करना है, प्लस या माइनस करना है, तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बराबर बनी रहेगी। तो इसी तरह अगर आप एक साइड रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आपको दूसरे साइड भी रेसिप्रोकल करना होगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का बेस हिला हुआ है, इसीलिए बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगता ये सब क्वेश्चन करने में। तो -75/2 हमारा v आ गया, इमेज डिस्टेंस। तो ये कितना होगा? -75, यानी हो जाएगा 37.5, माइनस का 37.5। अच्छा, माइनस आ रहा है। माइनस आने का क्या मतलब है? माइनस आने का क्या मतलब है भाई? माइनस आने का मतलब ये है कि हमारी इमेज भी लेफ्ट साइड बन रही है। 37 यानी 30 से दूर गए, तो 30 सेंटीमीटर से कहीं यहां पर बन रही, कहीं यहां पर बन रही हमारी इमेज, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये है 37.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड बन रही है हमारी इमेज। अच्छा, अभी तो हमने पोजीशन पता करी कि कहां बनेगा। अब बात करते हैं हाइट की। इसकी बात करते हैं हाइट की, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाइट की बात करते हैं। कहां कर दूं मैं? यहां जगह बची, यहां कर देता हूं। तो हमने पढ़ा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? h'/h होता है। और क्या होता है मैग्निफिकेशन? -v/u होता है। पहले -v/u से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो m = -v/u, m -v कितना? देखिए, माइनस तो फॉर्मूले का है, साथ में v का भी तो माइनस है। v का क्या माइनस है? -37.5। आप यहाँ पर -75/2 भी रख सकते थे, वो ज्यादा अच्छा होता अगर आप -75/2 रखते हैं यहाँ पर v की जगह, कोई बात नहीं। अब u कितना दिया हुआ है? u है हमारा -25। u कितना है? -25। तो ये माइनस कट गया, लेकिन फिर भी एक माइनस बचा रह गया, 3 माइनस था ना। तो -37.5। अच्छा, मैंने इसको -37.5 को, मैं 37.5 को ना मैं 75/2 ही लिख देता हूँ, 75/2/25, ठीक है। तो यहां पर देखिए a/b/c। तो यहां पर आप क्या करोगे? आप इसको क्या करोगे बेसिकली, मैं ना इस चीज को जो है, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, इस तरफ ध्यान देना। यहां पर आपका मैग्निफिकेशन आया, यहां पर आपका मैग्निफिकेशन आया -75/2/25। तो ये कौन सा केस हो गया? पहला जो बताया था, a/b/c। तो यहां क्या होगा? a/b/c हो जाएगा। तो यहां पर 75/2 × 25 हो जाएगा। तो 25 से 75 को काटा 3 टाइम्स, तो यहां पर ये आ गया -3/2। अच्छा, -3/2 क्या होता है? -1.5। तो देखिए यहां से दो चीजें पता चल रही हैं। क्या पता चल रही है? आपको ये बता रहा है कि जो आपकी इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाए तो आपकी जो इमेज होगी उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर क्या होगा? वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अच्छा, अब बात करते हैं साइज निकालने की। तो साइज निकाला जा सकता है यहां पर। साइज का फॉर्मूला क्या है? h'/h। तो यहां पर देखिए, अगर आपको मैग्निफिकेशन पता है -1.5, और मैग्निफिकेशन क्या होता है? h'/h होता है, ये 1.5 के इक्वल है। h' आपको निकालना है, h' आपको निकालना है। और h कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। h कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 4 यहां डिवाइड कर रहा है, उस साइड क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 1.5 × 4 क्या होगा?
-6 आ गया ना, यहाँ तो माइनस लगा, तो -6 सेंटीमीटर यानी इन्वर्टेड इमेज। तो एच डैश आ गया, जो हाइट आ गई ऑब्जेक्ट की वो 6 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन माइनस ये बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड होगी। इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। तो इस तरीके से हमने दो न्यूमेरिकल को समझा। आप एनसीईआरटी में पीछे बैक एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शुरू करेंगे। उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी बहुत लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।